अमेरिका एटमी ताकतों, पाकिस्तान और भारत के कशीदा ताल्लुकात पर फिक्रमंद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से कहा, दोनों ममालिक में हालात इंतहाई खराब और खतरनाक हैं। अमेरिका पाक भारत कशीदगी का खात्मा चाहता है। कश्मीर में सूरत हाल के बायस दोनों ममालिक में हालात खराब हुए। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कम वक्त में बेहतर हुए। आर्मी चीफ ने भी भारत पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान किसी धौंस या धमकी से डरने वाला नहीं, जारहियत या मुहिम जोई का सख्ती से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, फौजी जवानों से मिले, बोले पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया, जवानों के बुलंद हौसले को भी सराहा। Never be able to surprise us. Pakistan armed forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. भारत को पाकिस्तानी फौज का रद्द-ए-अमल पहले जैसा नहीं मिलेगा। तर्जुमान पाक फौज की भी भारत को वार्निंग। मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया ब्रीफिंग, बोले भारत हमें सरप्राइज नहीं दे सकता, जवाबी कार्रवाई से सरप्राइज हम देंगे। ये भी बोले अमन और तरक्की चाहते हैं तो कुलभूषण जैसों को हमारे मुल्क में मत भेजें। जब भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने लगता है, भारत में कोई तयशुदा एक्शन हो जाता है। मजीद बताया कि असद दुरानी मिलिट्री ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाए, उनकी पेंशन और दीगर मुराद रोक ली गई। नाम पहले ही ECL में शामिल है। आर्मी के 2 सीनियर अफसर गिरफ्तार हैं, उन पर जासूसी के इल्जामात हैं। कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद के मदारिस का कंट्रोल पंजाब हुकूमत ने संभाल लिया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मदारिस का निज़ाम चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मदरसातुल साबिर और जामे मस्जिद सुबहान अल्लाह का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस तैनात। फवाद चौधरी कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान के फैसलों पर अमल दरामद कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर में इजाफा। भारतीय फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को श्रीनगर में उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया। यासीन मलिक कोठी बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तरफ से गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा, भारतीय हुकूमत के फैसले कश्मीर को तबाह कर रहे हैं। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से शहीद होने वाली पाकिस्तानी खातून की मैयत आज वाघा बॉर्डर पर हुकाम के हवाले की जाएगी। सियालकोट की गुलशन बीबी 20 फरवरी को BSF की फायरिंग से जख्मी हुई थी। BSF एहलकार जख्मी खातून को साथ ले गए थे। कराची के इलाके अंडा मोड़ के करीब डकैती के बाद मुबैना पुलिस मुकाबला में एहलकारों की अंधाधुंध फायरिंग के तबादले में एक डाकू और मेडिकल की तालिबा जाबहक। तालिबा की शिनाख्त निमरा के नाम से हुई। निमरा के पोस्टमार्टम के लिए वर्षा को घंटों इंतजार करना पड़ा। लेडी MLO 4 घंटे ताखीर से पहुंची। लवाहकीन दोहरी अजियत का शिकार। निमरा की नमाज जनाजा नमाज जोहर के बाद अदा की जाएगी। सुना गया है तो ये क्लियर है कि पुलिस की गोली है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये इस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाना, आवाम को नहीं देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये तमाम मामला क्लियर होना चाहिए। क्या मेडिकल की तालिबा निमरा पुलिस की गोली से जाँ बहक हुई? लवाहिकीन ने पुलिस पर शक का इजहार करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मकतूला के मामू की जिना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू, बोले सूरत हाल से यही मालूम होता है निमरा पुलिस की गोली का निशाना बनी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निमरा को सर में दाएं जानिब से लगने वाली गोली मौत का सबब बनी। बज़ाहिर सर में लगने वाली गोली छोटे हथियार की मालूम होती है।
कराची में जहरीला खाना खाने से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज 28 साला बीना भी जाँ बहक। सदर में रेस्टोरेंट का खाना खाने से जाँ बहक 5 बच्चों की मैयतें कोयटा पहुंचाई गई। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन आबाई इलाके खानोजई में होगी। फसाद सोगवार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने पार्सल बिरयानी लेकर खाई थी। दोनों रेस्टोरेंट से खाने के नमूने लेकर टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। आशियाना केस में शहबाज शरीफ पर किसी माली बेज़ाब्तगी का इल्जाम आयद नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर की जमानतों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, आशियाना केस में नैब ने शहबाज शरीफ पर मंसूबे की गैर कानूनी मुंतकिली का इल्जाम आयद किया। रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ पर माली बदउनवानी का इल्जाम नहीं लगाया गया। आशियाना हाउसिंग स्कीम में फवाद हसन फवाद की जमानत मंजूर होने का तफसीली फैसला भी जारी। नैब के ज़ेरे हिरासत आगाज सिराज दुरानी की ज़ेरे सदारत सिंध असम्बली का इजलास। स्पीकर की आमद पर पीपल्स पार्टी अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। आगाज सिराज दुरानी ने ऐवान में कहा, नैब का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। गन पॉइंट पर गालियां दी गईं। अपने बच्चे यहाँ लाता तो उनकी बातें सुनकर आप रो पड़ते। आगाज सिराज की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मंजूर। आगाज सिराज दुरानी की आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। गिरफ्तारी के मामले पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम कर दिए। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम शोबाजी नहीं करेंगे बल्कि काम करके दिखाएंगे। जनूबी पंजाब को हर दौर में नजरअंदाज किया गया। महरूम इलाकों को तरक्की याफ्ता बनाना अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में थाना कोहसार के इलाके F7 में तेज रफ्तार कार खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 लड़कियां जाँ बहक, 1 लड़का और 1 लड़की जख्मी। तीनों लड़कियों की लाशें और जख्मियों को पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF और ANF की मुश्तरका कार्रवाई। हंगू के मुसाफिर से 8 किलो से ज्यादा चर्च बरामद। मुसाफिर निजी एयरलाइन की परवाज पर कतर जाना चाहता था। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मेला सच गया। लाहौर की प्रिंसिपल सीट समेत रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर बेंचेस में पोलिंग का अमल जारी। पंजाब भर से 16,000 से ज्यादा वुकला बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा। चीनी सदर से मुलाकात। सऊदी कंपनी और चीन के दरमियान $10 अरब का मुआहदा। सऊदी कंपनी चीन में ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स कायम करेगी। भारतीय मीडिया, माहिरीन, अदाकार और साबिक क्रिकेटर्स होश के नाखून लें। उन्होंने मजीद कहा, सिद्धू की तरह दलेर बने। इमरान खान एक बहादुर इंसान है। उनकी अमन के लिए तजावीज़ बेहतरीन है। रिकॉर्ड साज लेग स्पिनर से मुलाकात की तफसीलात बताएंगे लाहौर से मोहम्मद यूसुफ अंजुम। अमीन यूसुफजई ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की सरबराही SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव करेंगे। आपको अपडेट करें, कराची में पुलिस मुकाबले में तालिबा की हलाकत का मामला, जिस पर DIG वेस्ट अमीन यूसुफजई ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा वासिक मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वासिक मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। DIG वेस्ट अमीन यूसुफजई कहना है, ये हमने वाकये के लिए जो है SSP सेंटर को जो है इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। और कल रात को जो है IG सिंध ने भी नोटिस दिया था और SSP सेंटर को हुक्म दिया था कि वाकई की मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की है। पर DIG वेस्ट का कहना है, ये अब तक जो है जो मुलजिम मारा गया और जो जख्मी गिरफ्तार हुआ मुलजिम, हाँ, इनको जो है मुताबिक अफराद ने जो है डकैतों की हैसियत से जांच कर लिया गया है। ये मुलजिमान जो है चारा नूर जहाँ के वहाँ पे जो लूट मार कर रहे थे, इसी दौरान वो फरार होते हुए जो है
जब सर सैयद के पास पहुंचे वहां पे जो मुलजमान से एनकाउंटर चल रहा था, इसी दौरान जो है लड़की के सर में एक गोली बेबस हुई, जिसकी वजह से वो लड़की निम्रा बेग जो है वो मौके पे जहां भाग हो गए, उसको अस्पताल पहुंचा है। डॉक्टरों का कहना ये है कि इसके सर में जो गोली लगी थी वो जानलेवा साबित हुई है। अब सब तकरीबन जोहर के बाद जो है इस लड़की की रिहायश गाह के बाद जो है सिद्दीकी अकबर मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद जो अपना मोहम्मद शाह कबूतर में सुबह हाथ किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो है जो तलबा थी सिमरा, इसकी जो है क्लास फेलो यहाँ पे आई थी, जो डॉग यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी, उनका कहना था कि बहुत अच्छी मिलनसार लड़की थी और दूसरों के दूर दर्द में काम आती थी ये, और पढ़ने बहुत तेज लड़की थी ये, और इसको कैसा ये हमें यकीन नहीं आ रहा अभी भी कि इसको ये वाकई कैसे पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में एक और तालिबा पुलिस मुकाबले की जद में आकर जान से हाथ धो बैठी। मेडिकल की तालिबा निम्रा यूनिवर्सिटी से घर वापस जा रही थी कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले का शिकार बन गई। लवाहिकीन को पोस्टमार्टम के लिए कई घंटे इंतजार की अजियत से भी गुजरना पड़ा। मजीद बताएंगे साजिद रऊफ। अमल उमर के बाद कराची में एक और तालिबा पुलिस मुकाबले की भेंट चढ़ गई। जुम्मे की शब डाउ मेडिकल फाइनल ईयर की 21 साल तालिबा निम्रा बेग यूनिवर्सिटी से रिक्शे में सवार होकर वापस घर नॉर्थ कराची जा रही थी। इस दौरान नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब पुलिस और डाकुओं की दो तरफा फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गई। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। निम्रा बेग की लाश पहले अब्बासी शहीद और फिर जिन्ना अस्पताल मुंतकिल की गई। दो लड़के मोबाइल पे जो है यहाँ पे खड़े हुए कुछ स्नैचिंग कर रहे थे। अच्छा, वो लड़की चीखी तो उन्होंने उस पर फायर मारा। जिन्ना अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। MLO के मुताबिक निम्रा बेग को लगने वाली गोली सर की हड्डी तोड़ती हुई निकल गई, जिससे दिमाग को नुकसान पहुंचा और ये ही मौत का सबब भी बना। निम्रा बेग के भाई और मामू ने पुलिस और अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। SSP सेंट्रल आरिफ असलम का कहना है कि हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरी इंक्वायरी के बाद जो हकायक सामने आएंगे उनसे आगाह किया जाएगा। इंक्वायरी शफाफ रखी जाएगी और इसके फाइनल आउटकम से आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा, लेकिन सरेदस्त इसमें हम फाइनल कंक्लूजन अभी देना क़ब्ल वक्त होगा। निम्रा बेग के जाबाक होने से इलाके में फजा सोगवार है। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से जाँ बहक होने वाले 5 बच्चों की नमाज जनाजा अबाई इलाके खानोज़ई में अदा कर दी गई। जिला पशीन के इलाके खानोज़ई के रहायशी खानजादा फैसल जमान के 5 बच्चों की मैयतें उनकी रहायश का पहुँचाई गईं तो कोहराम मच गया। अजीज़ व अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद उनकी रहायश का पहुँच गई, जिसके बाद अरकान असम्बली असगर अचकज़ई, मलिक नईम बासाई, इंजीनियर जमरिक अचकज़ई, मुबीन खिलजी और शहरियों की बड़ी तादाद ने ईदगाह ग्राउंड खानोज़ई में 5 बच्चों की नमाज जनाजा में शिरकत अदा की। जबकि कराची में मुबैना जहरीला खाना खाने से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज जाँ बहक बच्चों की पुप्पी भी जान की बाजी हार गई। 28 साला बीना को रात गए तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज जाँ बहक बच्चों की पुप्पो भी अब इंतकाल कर गई है, जबकि 28 साला बीना को रात गए तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। पुलिस ने 19 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 2 गाड़ियां और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इस्लामाबाद कचहरी में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई, 19 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 गाड़ियां और असलहा बरामद किया गया है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद कचहरी में आज अला सुबह 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया था। हवाई फायरिंग की गई थी। वहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में जो पुलिस है उन्होंने फौरन एक्शन करते हुए 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास जो असला था वो भी अपने कब्जे में ले लिया है। 2 गाड़ियाँ भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हैं और थाने में तमाम मुलजमान को शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद कचहरी में जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट कर दी गई है और जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहाँ से जितने भी साइलिन और वहाँ पे कचहरी में अपने मुकदमात के लिए आ रहे हैं उनको मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इस्लामाबाद कचहरी के जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे जो खड़ी गाड़ियाँ थीं
एलीट फोर्स के जवानों ने तमाम गाड़ियों की चेकिंग की है और इस चीज़ को यकीनी बनाया है ताकि इसके बाद कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। और पुलिस जो DIG ऑपरेशंस हैं वो सुबह मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक्शन लिया और पुलिस इस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आप अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में कार हादसे में 3 लड़कियां जान बहक जबकि एक लड़का और लड़की शदीद जख्मी हो गए। कार हादसा थाना कोहसार के इलाके F73 बुरबत रोड के करीब पेश आया। जान बहक होने वाली लड़कियों में रमशा, हिना और ईशा शामिल हैं, जिनकी उम्रें तकरीबन 24-25 साल हैं, जबकि कार सवार निमरा और हमजा अख्तर हादसे में शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को पिम्स मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी की वजह से गाड़ी नाले में जा गिरी। जान बहक हिना का ताल्लुक कराची, ईशा का लाहौर और रमशा जुल्फिकार का इस्लामाबाद से था। हादसे में जख्मी हमजा अख्तर और निमरा भी इस्लामाबाद के रहायशी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। कहते हैं हम काम करके दिखाएंगे, शोबाजी नहीं करेंगे। डेरा गाजी खान में इंसाफ सेहत कार्ड की इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सबसे पहला जिला राजनपुर और DG खान में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। पंजाब भर में रमा साल के आखिर तक 72 लाख मुस्तहिक अफराद को इंसाफ सेहत कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, इंसाफ सेहत कार्ड के तहत एक खानदान के 5 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे और एक कार्ड से 7,20,000 रुपए तक इलाज की सहूलत मुयस्सर आएगी। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में आला सतही इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार ने गाजी मेडिकल कॉलेज में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। पानी को तरसे कराची के लिए अच्छी खबर। कई सालों बाद हब डैम में पानी की सतह 299 फुट तक पहुंच गई, जिसके बाद शहर को 7 माह तक बिला नागा पानी फराहम हो सकेगा। तफसीलात जानेंगे सबानास से।